प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप देख रहे हैं महाभारत की कुछ अनसुनी और कुछ अनकही कहानियां विश्व शांति दर्शन चैनल पे, जिसके अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ अकराट, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप दिया, जो सार्वभौमिक मूल्य आधारित शिक्षा के प्रचार और प्रसार के पक्षधर हैं। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने आपके साथ पांडवों के अज्ञातवास की कहानी शुरू की थी और किस प्रकार उन्होंने विराट नरेश के यहाँ गुप्त रूप से रहने की अपनी तैयारी की। लंबे समय तक वन में रहने के कारण दुबले पतले दाढ़ी वाले हिरण की खाल पहने अपने अस्त्रों को लिए हुए पांचों भाई जब कालिंदी नदी की ओर से पैदल जा रहे थे तो वे 5 शक्तिशाली ऋषियों की तरह लग रहे थे। विभिन्न प्रांतों से गुजरने पर उन्होंने लोगों को अपना परिचय शिकारी के रूप में दिया। वन से राजधानी की ओर जाने वाली अच्छी सड़कें और रास्ते देखते हुए कई दिनों की यात्रा के बाद पांडव मत्स्य देश पहुंचे। जब वे शहर के बाहरी इलाके में थे ना, तो युधिष्ठिर ने उन सभी को एक घास के मैदान में बैठाया और कहा, हे अनुज, हालांकि तुम सभी कूटनीति और नीति के विज्ञान से परिचित हो, फिर भी तुमको सलाह देना मेरे लिए आवश्यक है। हमें विराट नरेश की उपस्थिति में बहुत ही सावधानी से आचरण करना होगा। एक राजा से सदैव उसी प्रकार डरना चाहिए जैसे कोई घातक सांप से डरता है। सभी राजा प्राणियों के रक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। वे मानव रूप में देवता हैं। याद रहे, जो किसी राजा के साथ मिथ्या आचरण करता है ना, वो उसके द्वारा मार डाला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर ने कुछ देर तक बात की और राजाओं के साथ व्यवहार के सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। वो नहीं चाहते थे कि उनके भाई अब कोई गलती करें, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बहुत ही करीब थे। बस 1 वर्ष और वे अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपना निर्देश पूरा करने के बाद युधिष्ठिर उन्हें शहर की ओर ले गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि हम अपने हथियारों के साथ विराट नगर में प्रवेश करेंगे ना, तो हम नागरिकों को डरा देंगे और हमारा भेद खुल जाएगा। धनंजय, तुम्हारा गांडीव संसार भर में प्रसिद्ध है। यदि इसे देखकर हमें किसी ने पहचान लिया तो हमें 13 वर्ष और निर्वासन में रहना होगा। युधिष्ठिर को धर्म देवता के वरदान पर विश्वास था, लेकिन वो अनावश्यक जोखिम में नहीं पड़ना चाहते थे। पांडवों ने अपने हथियार शहर के पास छिपाने का फिर फैसला किया। चारों ओर देखने के बाद उन्होंने एक शमशान घाट के पास एक विशाल समी का पेड़ दिखाई दिया उन्हें। ये इलाका जो था वो सुनसान था और सड़क से दूर, लेकिन जंगल के करीब था। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे अपने हथियारों को एक कपड़े की गठरी में लपेटें और उन्हें पेड़ के ऊपर रख दें। शमशान के पास कोई भी उस पोटली को दिखेगा तो उसे लाश समझकर वहीं छोड़ देगा। सुझाव पर सहमति जताते हुए भाइयों ने अपने धनुष उतारे और उन्हें भीम के बड़े मृग चर्म वस्त्र पर रख दिया। उन्होंने धनुष, तलवार, तरकश और बाण लपेटकर बांध दिए। तब नकुल गट्ठर के साथ पेड़ पर चढ़ गए और उसे एक ऊंची शाखा पर बांध दिया। फिर पांडवों ने नगर की ओर प्रस्थान किया। वे कुछ चरवाहों के पास से गुजरे और उन्हें बताया कि उन्होंने अभी अभी अपनी माँ का शव पेड़ पर रखा है। युधिष्ठिर ने कहा, यह हमारी प्राचीन प्रथा है। हमने अपनी बूढ़ी माँ के शरीर को पेड़ के ऊपर रखा है, जहाँ से वे स्वर्गीय क्षेत्रों को प्राप्त कर सकती हैं। जैसे ही वे नगर द्वार पर पहुंचे, युधिष्ठिर ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। उन्होंने सुरक्षा मांगी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी पांडवों के सामने प्रकट हुई। हे वीरों, तुम शीघ्र ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे, शत्रुओं का संहार करोगे, तुम पुनः पृथ्वी का उपभोग करोगे। अज्ञातवास के अंतिम वर्ष समाप्त होने तक न तो कौरव और न ही विराट के निवासी तुमको पहचान पाएंगे। कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गई। पांडव राजधानी विराट में प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर पहले गए, लेकिन अपने भाइयों से अलग होने से पहले उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक गुप्त नाम दिया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे को संपर्क कर सकें। युधिष्ठिर थे जया और अन्य पांडव थे जयंत, विजया, जयतसेन और जयतबाला। युधिष्ठिर एक शक्तिशाली सिंह की भांति नगर में घुसे। वो सीधे राजा के दरबार में गए। विराट राजा ने उन्हें बादलों से निकलते हुए चंद्रमा की भांति प्रवेश करते देखा। अपने सलाहकारों की ओर मुड़कर विराट नरेश ने पूछा, ये व्यक्ति कौन है जिसने मेरे दरबार में इस तरह प्रवेश किया जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा राजा हो? वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता और उसके साथ कोई दास भी नहीं है और ना कोई सेवक, लेकिन वो इंद्र की तरह चमक रहा है। कितनी निडरता से मेरे समीप आ रहा है। और फिर युधिष्ठिर विराट राजा के पास पहुंचे और बोले,
हे राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया है और अब यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको अपना स्वामी स्वीकार करना चाहता हूँ। ऐसे सुयोग व्यक्ति को पाकर प्रसन्न होकर विराट ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको वो पद दूंगा जो आप चाहेंगे। आप किस देश से हैं और आपका नाम क्या है? क्या आपके पास कोई विशेष कौशल है? मैं पहले युधिष्ठिर का मित्र था और मेरा नाम कंक है। मैं पासे के खेल में माहिर हूं और इस तरह से आपका मनोरंजन कर सकता हूं। राजा एक पल भी सोचे बिना मुस्कुराए। उन्हें लगा कि नवागमन तक असाधारण है। उन्होंने उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। उन्हें कंक के प्रति तत्काल आत्मीयता महसूस हुई, जिनकी अभिव्यक्तियां और शारीरिक गतिविधियां कोमल और सुखदायक थीं। यदि वो युधिष्ठिर का मित्र था तो वो निश्चित रूप से सर्वोच्च चरित्र का होगा और उनके सम्मान के योग्य था। मेरे साथ शांतिपूर्वक रहो, विराट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये राज्य उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा। मैं पासा फेंकने वाले माहिर लोगों से हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र बनोगे, मेरे रथ पर सवार होगे, उत्तम वस्त्र पहनोगे और उत्तम व्यंजनों का आनंद लोगे। मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा और तुम मेरे सबसे करीबी सलाहकार और परामर्शदाता रहोगे। फिर युधिष्ठिर को राजा के महल में उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। वे वहाँ बिना किसी की नज़र में आए खुशी खुशी रहने लगे। अब आते हैं भीम पर। अगले दिन भीम ने नगर में प्रवेश किया। वो हाथियों के एक शक्तिशाली स्वामी की तरह दिखाई देते हुए राजा के महल की ओर मुख्य सड़क के नीचे चले गए। उनके हाथों में एक करछुल और एक खाना पकाने का चम्मच था, साथ ही एक चमकदार बेदाग तलवार जिसका रंग नीला था। वो रसोइये का वेश धारण करके राजा के सामने गए और अपने शारीरिक तेज से राज दरबार को प्रकाशित कर दिया। विराट ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और अपने सलाहकारों से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर और सिंह के कंधों वाला युवक कौन है? हालांकि वो नया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे हमेशा से जानता हूँ। वो जो भी चाहता है तुरंत उसे दिया जाए। विराट नरेश का एक सलाहकार भीम के पास गया और पूछा, वो क्या चाहता है? पांडव ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मैं वल्लभ नाम का रसोइया हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप अपनी रसोई में नियुक्त करें। मैं पाक कला में विशेषज्ञ हूँ। विराट ने भीम की विशाल भुजाओं और चौड़ी छाती को देखा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम एक रसोइया हो। तुम हजारों आंखों वाले देवता की तरह चमक रहे हो और अपनी कृपा, सुंदरता और कौशल से तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होते हो। हे राजा, आप दयालु हैं, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे शाही रसोइये में काम करने की अनुमति दीजिए। बीते दिनों में मेरी पाक कला का स्वाद महाराज युधिष्ठिर ने चखा था, लेकिन मेरे पास अन्य क्षमताएं भी हैं। मैं एक बेजोड़ पहलवान हूँ और शेरों तथा हाथियों से लड़कर आपका मनोरंजन कर सकता हूँ। कंक की तरह राजा को इस असामान्य आगमन से तत्काल स्नेह महसूस हुआ। तुम मेरी रसोई के मुखिया बनोगे, परंतु मैं इस पद को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम्हें तो पृथ्वी का शासक बनना चाहिए। बहरहाल भीम ने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वो अब राजा का बहुत पसंदीदा बन गया और किसी ने उसे पहचाना नहीं। और अब बारी थी द्रौपदी की विराट नगर में प्रवेश करने की। द्रौपदी ने किस प्रकार राज्य में प्रवेश किया, ये जानेंगे अगली बार इस कहानी के तीसरे और अंतिम एपिसोड में। अब मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।